लास्ट जो अब हमारे पास टॉपिक है वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, ठीक है, या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग विच इज़ गिवन एट पेज आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है या सैंपल जो है पेज 23 पे गिवन है, ठीक है। अच्छा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होगी? ज़ाहिर बात है कि इसमें प्रोबेबिलिटी फैक्टर यूज़ नहीं हो रहा होगा, यानी कि हर एक जो आपका पॉपुलेशन का यूनिट है उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी कि वो एज अ सैम्पलिंग यूनिट चूज़ कर लिया जाए, ठीक है। सो अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल और अ नॉन रैंडम सैंपल इज ऑल्सो कॉल्ड अ जजमेंट सैंपल, इसको जजमेंट सैंपल भी कहा जाता है, ठीक है। The important types of non-random sample are the purposive sample and the quota sample. They are briefly described in the subsections that follow. अब उसमें से पहला जो टाइप है वो क्या है? पर्पसिव सैंपल। और पर्पसिव सैंपल क्या है? अ पर्पसिव सैंपल इज अ नॉन रैंडम सैंपल इन विच द सिलेक्शन ऑफ द सैम्पलिंग यूनिट्स इज बेस्ड ऑन अ पर्सनस एक्सपर्टीज अबाउट द पॉपुलेशन। इसमें कोई प्रोबेबिलिटी फैक्टर नहीं है, हर एक यूनिट्स के चूज़ होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो भी चूज़ हो सकता है, बल्कि एक पर्सनल जजमेंट पे, एक पर्सन की एक्सपर्टीज़ पे है कि वो पॉपुलेशन में से कौन से सैम्पलिंग यूनिट्स को बेहतर समझता है कि उनको एज अ सैम्पलिंग यूनिट्स सिलेक्ट कर लिया जाए। A purposive sample is liable to bias to be introduced by the deliberate subjective choice of the person who selects the sample। जब सिलेक्शन जो है वो अपनी मर्जी की होगी तो फिर जाहिर सी बात है उसमें बाइस आने का भी बहुत चांस होता है। एज द पर्पसिव सैम्पलिंग इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, देयर इज देयरफॉर नो ऑब्जेक्टिव मेथड फॉर मेजरिंग द रिलायबिलिटी ऑफ द सैंपल रिजल्ट्स, and hence the information gathered from such a sample cannot be made a basis for statistical inference. The purposive sampling is in spite of these obvious drawbacks, ये उसके disadvantages हैं क्योंकि वो probability theory पे बेस नहीं करती, लिहाजा कोई ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं है हमारे पास कि हम क्या करें, सैम्पल रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी को चेक कर सकें या फिर हम उन सैम्पल्स के रिजल्ट्स को या सैम्पल्स को की जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टेटिस्टिकल इन्फ्रेंस के लिए फर्दर यूज़ कर सकें। लेकिन बहरहाल पर्पसिव सैम्पलिंग जो है उसकी कुछ ना कुछ खूबियाँ भी हैं। द पर्पसिव सैम्पलिंग इन स्पाइट ऑफ दीज ऑब्वियस ड्रॉबैक्स is in several situations preferred over probability sampling and gives quite satisfactory results। बहुत सी जगहों पे हमें ज़रूरत ही नहीं होती कि इतनी कि हम ज़रूर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही यूज़ करें, एक रफली हमें या तो आइडिया चाहिए होता है या फिर सीन ही ऐसा होगा, जैसे फॉर इंस्टेंस व्हेन टेकिंग अ सैंपल ऑफ मेलन्स फ्रॉम a truckload, the sampler inspects the whole load and then selects according to his expert subjective judgment those melons which he considered to be representative। जैसे कि अगर लेट्स से आप लोग फ्रूट खरीदने जाते हैं बाज़ार में तो आपको जो बेहतर लगता है उनमें से आपकी अपनी जजमेंट पे है, आप उन फ्रूट्स को जो है बीच में से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इसने मेलन की एक एग्जांपल दी है कि अगर ट्रक लोड है पूरा और मेलन्स का ट्रक लोड है तो वो सारों को नहीं कोई जो उसको लग रहा होता है कि ये सही नहीं है, फीके निकलेंगे, वो वाले मेलन्स कोई भी लेना पसंद नहीं करता, बल्कि हर कोई समझता है कि जो मुझे बेहतर लग रहे हैं, जो मीठे होंगे या अच्छे होंगे, ठीक है ना, जायके में भी अच्छे होंगे और वैसे भी गले सड़े ना हों, वो लेना पसंद करता है। Those melons which he considers to be representative. Purposive sampling can also be appropriate when a population contains relatively few large units whose characteristics are known. The main use, however, is in economic and business statistics. तो ये था हमारे पास purposive sampling। और सेकंड जो है वो हमारे पास आ रहता है कोटा सैंपल। कोटा सैंपल में क्या होता है, कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है? कोटा सैंपल इज़ अ टाइप ऑफ जजमेंट सैंपल। ये भी हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप है, लेकिन ये थोड़ी सी बेहतर होगी। इट इज़ अ सैंपल यूजली ऑफ ह्यूमन बीइंग in which the information is collected purposely from the segments of a population, the quotas, जिसमें क्या किया जाता है, मेनली कोटाज फिक्स कर लिए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से अगर 20 का सैंपल लेना है
तो कोटा फिक्स कर लिया जाएगा कि 10 जो हैं वो फीमेल्स होंगी सैंपल में और 10 जो हैं वो मेल्स होंगे, अगर हमारे पास कोटाज ऑफ मेन एंड वुमेन की बात हो रही है। अगर अर्बन एंड रूरल हमारे पास एरियाज़ हैं तो फिर अर्बन एरियाज़ में से लेट से 10 सिटीज़ और रूरल एरियाज़ में से भी 10 जो है वो रूरल एरियाज़ ले लिए जाएंगे, अपर मिडल एंड लोअर इनकम ग्रुप्स एट्सेट्रा। सो कोटाज फिक्स कर लिए जाते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, नंबर तो फिक्स कर लिया कि हमारे पास 10 जो है वो अर्बन एरियाज़ में से आएंगे सिटीज़ और 10 रूरल में से जो भी विलेजेस हैं वो आएंगे। अब उस 10 के बाद फर्दर चॉइस फिर आपके पास जो भी होगा सर्वे करने वाला या रिसर्चर उस पर जो छोड़ दी जाती है पर्सनल चॉइस पे कि अब इनमें से जो है ये 10 जो आपने चूज़ करने हैं अर्बन एरियाज़, लेट से अगर 50 अर्बन एरियाज़ हैं तो उन 50 में से जो 10 चूज़ करने हैं वो आपकी चॉइस है, जो उनसे मर्जी चूज़ करो। ऐसे ही जो रूरल एरियाज़ हैं 50 लेट से अगर हैं तो उन 50 में से 10 जोन से भी विलेजेस चूज़ करने हैं वो फर्दर आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। These factors are termed quota controls. They reduce sampling bias that creeps in because the selection of respondents within the quotas depend on the personal choice of the interviews. Make the sample as possible and to reduce sampling bias that creeps in because the selection of the correspondents within the quotas depends on the personal choice of the interviewers. Interviewers, being human, are likely to look for persons who either share similar opinions or are personally known to them or are conveniently located. तो इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि जब फर्दर चॉइस आपके पास पर्सनल चॉइस हो जाती है कि आपने फर्दर जो भी लोग चूज़ करने हैं मैन में से या वीमेन में से या अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में से, तो फिर हर कोई अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए ही उसको चूज़ करता है। जैसे अगर आपकी लेट से बीएससी की क्लास हो और कहा जाए कि एक स्टूडेंट से मैं कहूँ कि आप अपने साथ 4 लड़कियाँ और लेके आओ, हमने एक सैम्पल बनाना है, और तो वो क्या करेगी, वो उसको जो उसकी दोस्तें वगैरह होंगी यूजली वो उसको कन्वीनियंट होगा उससे बात करना, उनसे सवाल करना, वो उनका ही ग्रुप बना के यूजली एक्सपेक्ट है जो किया जा सकता है वो लेके आएगी। ये है हमारे पास कोटा सैंपल। कोटा सैम्पलिंग में बी कंसीडर्ड एज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इन विच द सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स विद इन स्टेटा इज़ नॉन रैंडम। विद इन स्टेटा नॉन रैंडम है, सब्जेक्टिव है पर्सनल अप्रोच से, लेकिन कम से कम इतना है कि जितने भी वो डिफरेंट ग्रुप्स बन रहे हैं उनमें से रिप्रेजेंटेटिवनेस जो है वो हो जाती है, ठीक है। द एडवांटेजेस ऑफ कोटा सैम्पलिंग आर डैट इट इज़ चीपर, इट इज़ ईजी एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड इट is a very quick form of investigation. Quota sampling is widely used in public opinion polls and market research surveys वगैरह में, ठीक है। तो इसके साथ ही जो आपका थ्योरी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसको अच्छे तरीके से लर्न करें, ठीक है, अंडरस्टैंड करें और इसकी प्रिपरेशन करें।